गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है, वो बहुत पुराना चैनल है जिसमें मैं वीडियो बहुत कम डाला करती हूँ आप, और वो है बिना लाइफ स्टाइल 1। तो आप जाके प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है ना ज़रा भी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में बहुत सारे रोल होने वाले हैं यहाँ। सबसे पहले एक बहुत बड़ी रिएक्शन चैनल वाली है, उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे लप्पू के बारे में, तीसरा लप्पी के बारे में, और चौथा करेंगे लप्पी की सिस्टर के बारे में, और पांचवा करेंगे यहाँ पे हमारी जो माता जी है सिंगार माता, उनके बारे में बात। सबसे पहले करते हैं लप्पू के बारे में बात। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो लप्पू है वो आजकल विदेशों में है, और होटल से वो वीडियो बनाता है और बोलता है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, हमने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, मगर हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यहाँ पे इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपनी जो बहन है उनकी जितनी धज्जियाँ उड़ाई है सोशल मीडिया पे। जो ये आजकल सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि ना, हॉस्टल से भागी थी, हॉस्टल से भागी थी, तो ये दूसरे के मत्थे डाल दिया उन्होंने बोला, जबकि इसी ने बोला था, इस लप्पू ने सोशल मीडिया पे आके, कि ये तो हॉस्टल से भाग जाती थी बार बार। वहाँ पे इन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। दूसरा, इन्होंने अपनी खुद की वाइफ का जो धज्जियाँ उड़ाई थी, सोशल मीडिया पे अफेयर की बात करी थी, वो भी इन्होंने नहीं की गलती। तीसरी, अपने माँ बापों की इज्जत इन्होंने सोशल मीडिया पे उछाली है अच्छे से, वो भी नहीं किया। अपनी जो मुँह बोली बहन है, जो आजकल जिन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ दिया है, उनके बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ किया। मतलब जो अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता है, वो बाहर के इंसानों को क्या छोड़ सकता है। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने जो औरतों की धज्जियाँ उड़ाई ना सोशल मीडिया पे, जो जगत दीदी है उनकी जो चैट वायरल करना, रिकॉर्डिंग वायरल करना, उनके बारे में खुद गलत सलत बोलना, खुद कबूल करना कि हाँ हमारा रिश्ता फिजिकल तक था, इन्होंने सब कुछ बोला था यहाँ सोशल मीडिया पे। अगर था नहीं था, वो तुम्हारी अंदर की बात थी, ऐप कैमरा बात थी। तुमने यहाँ सोशल मीडिया पे एक औरत की धज्जियाँ उड़ाई है, जो कि जिसका मान सम्मान अब कभी वापस नहीं मिल सकता। वो मान सम्मान आज वो जी रही है, मगर उसको ये गिल्ट रहेगा कि जिसके पे वो विश्वास करती थी उसने उसकी सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाई। तो ये आदमी बोलता है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, हमने हमेशा अच्छा ही किया। तुमने अच्छा भी किया, लोगों का बहुत भला भी किया, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारी वजह से ही तो ये टाइटल थंबनेल बनाना जाने। क्योंकि जगत दीदी को देखा होगा आप लोगों ने, जगत दीदी अभी एक कहीं गई थी बाहर, और वहाँ उन्होंने जो थंबनेल लिखा था कि बहुत जल्दी हो जाएगी हमारी बेटी ससुराल के लिए विदाई, ऐसे लिखा था। तो अंदर देखा तो अंदर कुछ था ही नहीं, जहाँ के देखा होगा सब लोगों ने। तो वहाँ पे ना आज भी जगत दीदी भले तुमसे अलग हो गई, मगर थंबनेल बनाना वो छोड़ती नहीं है, टाइटल लिखना वो छोड़ती नहीं है। बस जो तुमने उन्हें सिखाया है, सब लोगों को सिखाया है, वो आज भी वो भरपूर यूज कर रही है उसका, उस पे नक्शे कदम पे चल रही है। और तुम बोलते हैं कि मैंने किसी का बुराई नहीं किया। तो जो आज तुम्हें जो कर्मा मिल रहा है ना, जो तुम्हें कुछ दिन ब्लॉगिंग की दुनिया से, मतलब हम संन्यास ले रहे, कुछ कभी कुछ बोल रहे, तो वो सब तुम्हें तुम्हारा कर्मा मिल रहा है। जो तुमने इतने लोगों के साथ किया है ना, वो तुम्हें तुम्हारा कर्मा मिल रहा है। अब बात करते हैं, ये आदमी बोलता है जो लप्पू की बहन है उनके बारे में बात। इन्होंने लप्पू की बहन को रख दिया था डिटो रानी के घर, और कैसे ये लोग हैं एक ही घर में, ये लोगों के घर में इतने दिन कैसे रह सकते। यहाँ भाई हम एक दिन अपने रिश्तेदार के घर में जाते ना, तो हमें एक दिन रहने में भी शर्म आती है, और ये लोग ना इतने दिन दिन तक किसी और के घर में रुक जाते हैं। और यहाँ पे देखा होगा, ये जो बोलता है ना लप्पू, कि हम जिस होटल में ठहरे हैं उस होटल का एक दिन का रेंट है 11,000 रुपये। तो तुम्हारे पास एक इंसान का खर्चा उठाने का नहीं था क्या, जो तुमने उसको दूसरों के घर रख दिया है। तुम और तुम्हारी वाइफ बेंगलोर गए हैं और तुमने उसको डिटोरानी के घर रख दिया। तो यहाँ पे पता चलता है कि तुम कितने नीच हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक इंसान का खर्चा उठाने तक का पैसा नहीं था, और तुम सिर्फ यहाँ सोशल मीडिया पे आके दिखावा करते हैं कि हम यहाँ देखो हमारे ये खाना है, हमारा वो है, जो दिखाते हैं ना तुम सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ तुम दिखाते हैं और कुछ नहीं है। और यहाँ पे अब मुझे मुझे पता है कि ये अब वहाँ से वहाँ जाएगी, कहाँ, बिहार जाएगी। अब शायद इनको ये लेने आएंगे, तो ये बिहार जाएंगे। तो इससे अच्छा जितने तुम दूसरों के घर डबक रही, ये जो इनकी बहन है दूसरों के घर भटक रही, कभी इधर उधर, और बीच में इनकी शायद तबीयत भी ख़राब है, तो उससे अच्छा अपने माँ बापों के पास जाओ, अपने घर में जाओ, क्यों तुम इधर उधर भटक रहे हो।
और उससे अच्छा ये अपने ही घर ले जाती ना, वहाँ शिवानी ले जाती उसको अपने साथ, पर नहीं भैया। तो यहाँ पे अब बात करते हैं जो कलवा है इनका भाई, उसका भी ना अजीब थंबनेल होता है। थंबनेल में वो कुछ और लिखता है कि देखो रंजना ने नहीं दिया अर्घ, और अंदर कुछ नहीं होता। अंदर जब वीडियो खोल के देखा तो सारी वीडियो में इसकी जो वाइफ है ना वो मेकअप ही दिखा रही है, मेकअप करते हुए दिखा रही है और कुछ नहीं होता। भले ही थोड़ा पहले पहले कुछ बोलते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता, इनकी रिकॉर्डिंग की आवाज़ आती है, ये इधर उधर भटकते, सीढ़ियाँ वगैरह दिखाते और कुछ नहीं दिखाते। तो यहाँ पे जो ये कलवा है, वहाँ पे इस कलवे को लोगों ने बोला कि आप बताओ कि आपकी बीबी प्रेग्नेंट है। तो ये बोलता है कि हमारी मर्ज़ी है तो हम बताएंगे, नहीं मर्ज़ी है तो हम नहीं बताएंगे प्रेग्नेंट के बारे में। तो हमें पता है कि भैया एकदम से बताना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती है, नज़र भी लगती है, कुछ ऐसी बातें होती है और उधर का माहौल ख़राब भी है। तो ना है नहीं है तो इसमें बताने वाली क्या नहीं बात है भाई। आप आके सोशल मीडिया पे बता दो कि नहीं है भाई। तो आपने जो थंबनेल जो टाइटल लिखा है ना कि रंजना ने ही नहीं दिया अर्घ, तो यहाँ पे तुम जानबूझ के चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे बातें बने, प्रेग्नेंट वाली बातें बने रंजना की, और तब जाके तुम्हारे पे ऊपर कंटेंट छापे, तुम्हारे ऊपर बातें हो और तुम इस पे अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाए, प्रेग्नेंट वाली बातें पे लंबा खींचे, क्योंकि ये तो तुम्हारी फितरत है, पूरी फितरत है। और असली मास्टरमाइंड जो विदेश में बैठा है ना, कमरे में, होटल के कमरे में, और उसको मुझे लगता है रात दिन स्क्रिप्ट बनाने में ना वो सोता भी नहीं है यार। क्योंकि जब वो लाइव आता है, वीडियो बनाता है, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं या किसी नशे में है या इसने सोया नहीं है या किसी टेंशन में है, क्योंकि डिप्रेशन में तो है वो, टेंशन में तो है वो, किसी बहुत बड़ी टेंशन में है और जो खुल के नहीं बोल पा रहा है। तो वो सुबह उठ के जब वो रात भर स्क्रिप्ट तैयार करता है तो अपने पूरे फैमिली वालों को प्रसाद से बांटता है कि भाई इस पे करना है फोकस, ये है तुम्हारा नया कंटेंट, इस पे फोकस करना है, इसी पे लगातार वीडियो बनाना है। तो आजकल इन्होंने रंजना की प्रेगनेंसी पे फोकस डाल रखा है भाई, इस पे अच्छे से रिएक्शन वीडियो बने। और अब बात करते हैं दूसरी हमारे श्रृंगार माता के बारे में। पहले इन श्रृंगार माता ने बोला कि हम स्कूल में टेंट लगाएंगे, जो इनकी एनिवर्सरी हो रही ना, जैसे ही बहू बेटे ने किया तो भैया अब माता कहाँ पीछे रहेगी, क्योंकि माता ने जब इनकी एनिवर्सरी हुई थी तभी बोला था कि हम किसी से कम नहीं है, अब ये भी मनाएंगे भाई, क्योंकि ये घर बैठे 50,000 व्यूज़ इनके घर बैठे आते हैं। इन्होंने खुद बोला कि हमारे 50,000 व्यूज़ तो ऐसे आ जाते घर बैठे हैं। तो यहाँ पे पहले इन्होंने कहा कि हम स्कूल में टेंट लगाएंगे, उसके बाद इन वो फैसला बदला, उसके बाद उन्होंने कहा घर में टेंट लगाएंगे। भैया तुम इतने पैसे वाले हैं ना, क्योंकि तुम ड्राई फ्रूट वगैरह सब जो ब्लॉगिंग में दिखाते हैं, जो एक क्या ला रखा था पीनट बटर, जिसमें बेटी बोल रही कि 700-800 से कम तो नहीं होगा, 800-900 से। भैया जैसे इन लोगों ने पहली बार खाया होगा ये ड्राई फ्रूट वगैरह, पहली बार ये पीनट बटर वगैरह खाया होगा और उन्हें तो खाया नहीं, क्योंकि इतने पैसे वाले लोग। मुझे लगता है ये भी इन्होंने EMI पर ही भरा होगा, लाए होंगे ये सामान, क्योंकि भैया इनको सिर्फ दिखावा करना है सोशल मीडिया पे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अब बात चल रहा है कि ये कोई हॉल वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनकी माता श्री ने इनको ना पसंद नहीं आया, अब दोबारा देखेंगे। क्योंकि जब इनको ना सोशल मीडिया से नेगेटिव मिलने लगी कि भैया जब तुम इतने पैसे वाले हैं, तुम्हारा बेटा बोलता है कि भैया मैं तो अपनी कमाई का खाता हूँ, और जो ये छोटे चैनल वाले होते हैं ना, ये सिर्फ मेरी कमाई से खाते हैं और कहीं ना कहीं मेरी वजह से इनके व्यूज आते हैं, इनका घर चलता है, इनके इतने व्यूज आ जाते हैं। तो हम तो है नहीं बड़े चैनल वाले, हम बड़े क्या, हम 0 चैनल वाले हैं। तो हम भी भैया जहाँ तक हमारे तो आते ही नहीं भाई तुम्हारे नाम से व्यूज, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे तो आते ही नहीं तुम्हारे नाम से व्यूज। तो अब मुझे लगता है कि इनका चेंज हो गया सारा मूड घर वालों का, क्योंकि जो बार बार प्रूव किया गया है कि भैया तुम तो इतने पैसे वाले हैं, तुम एक हॉल नहीं कर सकते, होटल नहीं कर सकते एनिवर्सरी के लिए, इन स्कूल में क्यों लगा रहे। तो अब इन्होंने सोचा कि भैया ये तो बहुत गजब बात हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने ऐसा बना रखा अपना जो रुतबा, जो अपना वो दिखा रखा है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और उसके लिए ना पैसे तो चाहिए, और उसके लिए क्यों ना कंट्रोवर्सी करी जाए। और कंट्रोवर्सी के लिए है ना छोटी बहू रंजना, उसकी प्रेगनेंसी के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगी। और यहाँ पे ये श्रृंगार माता है, इन्होंने अपने टाइटल में लिखा कि बहुत बड़ी खुशखबरी, बड़ा होने वाला है मेरे घर में। और सचिन क्या लिखा था मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये चाहते हैं कि जो हमारी जो अबला बहू रानी है ना, इसके ऊपर भी बात हो प्रेगनेंसी के, इसके ऊपर बार बार पूछ किया जाए इसको कि क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रही, क्यों नहीं हो रही, और ये भी अच्छा कंटेंट बने। और अब बात करते हैं यहाँ पे जो बड़ी रिएक्शन चैनल वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो
सिंगार माता का वीडियो आया है कि भैया अब हम बोलेंगे नहीं, अब हम लीगल एक्शन लेंगे। तो बड़ी रिएक्शन चैनल वाले का मूड ऑफ हो गया है। उन्होंने आज भर भर के अपने चैनल में लप्पी की तारीफ की है। लप्पी ने कितना सहा, लप्पी ने 1.5 साल में कितना सहा। जगत दीदी ने उसको ऐसे नहीं करने दिया, जगत दीदी ने उसको रील नहीं बनाने दिया, जगत दीदी ने उनको अकेले रहने नहीं दिया, जगत दीदी ने उनको फिजिकल नहीं होने दिया। मतलब बहुत सारी बातें यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाली दीदी ने बोला जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि भैया यहाँ पे कुछ बातें ऐसी है ना, अगर वहाँ पे आपने उनका पहला वीडियो देखा होगा, पहले वीडियो में दोनों पति पत्नी ही नहीं चाहते थे कि हमारा 4-5 साल का कोई बेबी हो, बेबी प्लान करना नहीं चाहते थे वो। और उसके बाद जो धमकी है जगत दीदी, तो उनका सारा गुनाहों का पिटारा उन्होंने जगत दीदी के सर मार दिया। 1.5 साल में हमें ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। तो गलती किसकी है भाई, गलती किसकी है? क्यों इस औरत ने बार बार वहीं गई है भोपाल उनके घर में? क्यों, एक वीडियो देखा होगा आप लोगों ने जहाँ पे ये इसका पति आ रहा था और ये जगत दीदी के घर में थी, उनकी भाभी बच्ची भाई गेट पे था, इसका पति आ रहा था ये लफुआ, और वहाँ पे उनकी भाभी जगत दीदी की भाभी गाना गा रहे थे, प्यारे पापा आएंगे, प्यारे पापा आएंगे। तो उसी दिन क्यों नहीं टोका भैया? पापा कहाँ से आए, उसके मामा बोलो मामा। तो ये तो हर गलत साथ काम में उनका साथ दे रही थी, और क्यों जगत दीदी को बाद में इन्होंने दोषी ठहरा दिया। और यहाँ पे पता, लोग उन्हें बार बार बोल रहे हैं लप्पू लप्पी को कि भैया तब तो जगत दीदी थी तुम्हारे साथ, अब तो जगत दीदी नहीं है ना, अब तो क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा बच्चा, क्यों नहीं तुम बेबी प्लान कर रहे? तो यहाँ पे रिएक्शन दीदी बोल रही कि जब होना होगा तब हो जाएगा, क्यों उससे परेशान कर रहे हैं? उतने साल 1.5 साल कितना सहा होगा उसने, आप जानते हो उसने कितने डिप्रेशन से गुजरी होगी, किस हालत में रही होगी। आज भी जब वो दिन सोचती होगी तो उसकी रूह कांप जाती होगी, और वो हर संभव कोशिश कर रही है अपने पति को खुश करने की, अपनी हर खुशी मार के वो अपने पति को खुश कर रही है, किस तरह से लप्पू खुश हो जाए। तो भैया ये कोई रिश्ता है, ये कोई प्यार है? ये तो मुझे लगता है ज़बरदस्ती है। क्योंकि जगत दीदी तो खिसक गई थी, यही उसके साथ शादी करना चाहता था, यही ज़बरदस्ती उसके साथ बनना चाहता था, वो इसको धोखा दे रहा था। तो तुम लोग बोल रहे हैं कि वो किस तरह से मेहनत कर रही है, किस तरह से वो अपनी खुशियों को मार रही है, किस तरह से वो अपने रिश्ते को बचाना चाहती है। तो भैया जहाँ पति को खुश करने के लिए अपने रिश्ते दांव पे लगाना, अपनी खुशियों को मारना, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ प्यार नहीं होता है। क्या फ़ायदा उस पति का जिस पति को खुश करने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा? यहाँ पे मैं रिएक्शन दीदी के इस बातों से एग्री नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। क्योंकि वो आज अपने तेवर बदल गई है सिर्फ सिंगार माता के ये कहने पे कि अब लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब उनके गुण गाने लग गई है यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन दीदी है। और वहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे जो रिएक्शन सिस्टर ने बोला कि भगवान की मर्जी हो तब बच्चा आ जाएगा, और ना हो तो ना आएगा। भैया 1.5 साल जब वो जगत दीदी था तब जगत दीदी के सर में थोप दिया, इसके कारण बच्चा नहीं हुआ। और आज बोल रहे हैं कि जब भगवान की मर्जी होगी तब हो जाएगा बच्चा। क्यों? तब भी ये बोलते हैं कि भगवान की मर्जी होगी तब हो जाएगा बच्चा। और जैसी जगत दीदी का रिश्ते के बारे में पता चला तो जगत दीदी के ऊपर सबने ये डाल दिया कि भैया उसके कारण बच्चा नहीं हुआ। भैया मैं तो ये कहना चाहती हूँ, भैया इन दोनों में ही कुछ कमी है। ये जाके डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराओ, अपना टेस्ट कराओ दोनों के दोनों, क्योंकि शादी के 5-6 साल हो गए हैं। अगर 1-2 साल में बच्चा ना हुआ तो अपना चेकअप करना ज़रूरी होता है। ठीक है, गलती ना जगत दीदी की है ना किसी और की है, गलती सिर्फ इन दोनों में कमी है। ये जाके दिखाओ अपने को अच्छे से डॉक्टर को। और यहाँ पे अब मतलब कोई मिला नहीं, फिर जगह दीदी के ऊपर डाल दिया सब। और यहाँ पे तुम रिएक्शन चैनल वालों को क्या पता, तुम जाके उनके रूम में आए कि उन दोनों को बीच फिजिकल रिश्ता है कि नहीं है, लप्पू लप्पी के बीच? क्यों, वो एक कमरे में नहीं रहते थे? कहीं भी ना कभी तो बना होगा फिजिकल रिश्ता। तुम लोगों ने जाके देखा कि इन दोनों के बीच था कि नहीं था ऐसा रिश्ता? ये तो सिर्फ इनकी एक कॉन्ट्रोवर्सी था, इन्होंने इस पर अच्छे से व्यूज़ कमाने थे, इन्होंने फिर ये सोशल मीडिया पे लाए थे। और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती मैं बोलती हूँ लप्पी की थी। लप्पी ने जो जगत दीदी को अपनी लाइफ में एंट्री दी, अपने पति के लाइफ में एंट्री दी। और यहाँ पे दूसरा बात, इन्होंने बहुत सारे वो खीसू जूस वाली दीदी, अदरक इनके ऊपर फोड़ दिया।
कि भैया इनकी जो फ्रेंड है इन्होंने भी इसका साथ छोड़ दिया। और जगत दीदी जब वीडियो में बोल रही थी कि नहीं रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, इन्होंने कहा ना अभी जहाँ गई थी तो वहाँ बोला कि हंसना नहीं। तो उस बात को सुन के मुझे एक बात याद आई, जब जगत दीदी वीडियो कॉल पे लप्पी को बोली थी नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे वो 4-5 औरतें इकट्ठी थी, तो उनके साथ देखा होगा कि वो किस दौर से गुजर रही थी, उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। भैया मुझे लगता है रिएक्शन दीदी इतनी बड़ी है मगर रिएक्शन दीदी ने उनका वीडियो क्लियर नहीं देखा। वहाँ पे जो खीसू है उनको भी यहाँ पे बताया था लप्पी ने, खीसू ने समझाया था लप्पी को अगर तुझे शक हो रहा है तो तू अभी से संभाल अपने पति को। वहाँ पे दरक को भी बताया था, दरक ने भी बोला था। बाद में क्या किया, लप्पी ने अपने पाँव पीछे कर दिया ना कि नहीं मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला। जाके दीदी जी पहले उसकी वीडियो देखो, सबकी मिश खीसू की भी और दरक की भी वीडियो देखो, तब जाके यहाँ रिएक्शन दो। हाँ आप बड़ी रिएक्शन चैनल वाले हो, मैं मानती हूँ आप बड़ी रिएक्शन चैनल वाले हो, मगर सिर्फ आज इसकी तारीफ़ करने से कुछ नहीं होता। गलती इसकी भी है, सबसे बड़ी गलती भी इसकी भी है। और खीशु ने उसी समय बोला था कि मैंने बोला था जब वो वीडियो कॉल पे ऐसे बोल रही थी तो आपने मुझे क्यों नहीं लिया वीडियो कॉल पे, क्योंकि खीशु तो थी नहीं वीडियो कॉल पे। क्योंकि वहाँ पे ना खीसो बोल सकती थी कुछ, वहाँ पे तो ये लप्पी मुकर गई थी, मैंने तो कुछ नहीं बोला था। अगर जिस दिन इसने पहले खीशो और दरक को बोला था उसी दिन से ये अपना पति को संभालते ना तो ये रिश्ता इतना ऊंचा नहीं जाता, इतना लंबा नहीं जाता। सोशल मीडिया पे ना आज इसकी धज्जियाँ उड़ती, ना इसके परिवार की धज्जियाँ उड़ती, ना इसकी पति की धज्जियाँ उड़ती। आज जो था सही चलता और कहीं ना कहीं इसकी पति की भी इज्जत बची रहती। और जो ये सोशल मीडिया पे जो धज्जियाँ उड़ाई है ना, खुद इसके पति ने उड़ाया है और खुद इसने उड़ाया है, खुद इसकी फैमिली ने उड़ाया है, ना कि उधर जगत दीदी की तरफ से कोई। मैं नहीं मानती उससे कोई गलती हुई, हाँ भूल बस उससे कोई गलती हुई है, आज वो अपनी गलती सुधार रही है, अपनी बेटी के साथ अच्छे से जीवन जी रही है। तो आप उसे क्यों खींच रहे, बार बार जगत दीदी को क्यों खींच रहे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि जो ये रिएक्शन दिया गया है बड़ी रिएक्शन दीदी की तरफ से वो सही था। वो सिर्फ आज यहाँ पे लप्पी की तारीफ़ कर रही थी और जगत दीदी को पूरी तरह से दोषी ठहरा रही थी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।